नमस्कार दोस्तों, मैं विमल जायसवाल चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट से। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर और उम्मीद करता हूँ आपके ट्रेड्स काफ़ी अच्छे गए होंगे। पिछले दिए हुए लेवल्स पे काम आपने किया होगा। पिछले 2 हफ्ते से मेरा वीडियो नहीं आया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब थी और मैंने जो उनसे टारगेट्स आपको पहले दे रखे थे और उन्हीं टारगेट्स पे अपना चल रहा है मार्केट और नज़दीक ये टारगेट थोड़ा सा ही कवर रह गया। और आपने देखे होंगे कि लेवल्स आपको पहले भी बता दिए गए थे कि ये वाले ट्रेड्स के टारगेट निफ्टी के आपके आएंगे ही आएंगे और इसमें काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। काफ़ी अच्छे टारगेट्स आ चुके हैं। ये लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी, इन सब के एसएल हो गए। ये चीज़ें मैं आपको 2 हफ्ते पहले भी बता चुका हूँ। तो अभी फ़िलहाल जिस लेवल पे काम करना है इस हफ्ते, तो आप लेवल्स मार्क कर लीजिए। और जो मैंने आपको टेलीग्राम पे बताया था कि कुछ लोग हमारे इंस्टीट्यूट का नाम लेके लेवल्स प्रोवाइड कर रहे हैं और सेल आउट कर रहे हैं, तो ऐसा काम मत करें। उनको अभी भी वार्निंग है, इसलिए मैंने पिछले 2 हफ्ते वीडियो नहीं डाला ताकि उनका काम ठप हो सके। और अब रेगुलर वीडियोस रहेंगे और लेवल्स जो मैं बताता जाऊँगा आप अपने चार्ट्स पे खुद मार्किंग कर लीजिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे खाली आपको एरिया ही बताऊँगा, शायद मार्किंग करके ना दूँ आपको इस बार, क्योंकि कुछ लोग हमारे लेवल्स को सेल आउट कर रहे हैं। तो वो मैं जो आपको फ्री में दे रहा हूँ वो आप किसी से पैसे लेके दे रहे हो, तो ये काम तो गलत है ना। तो इसलिए आप अपने लेवल्स खुद मार्क कर लीजिएगा जो मैं बताता जाऊँगा कंप्यूटर स्क्रीन पे, ठीक है। तो अभी हम निफ्टी की बात कर लेते हैं सबसे पहले कि निफ्टी इस हफ्ते क्या रह सकता है। शुरू से देखेंगे, मंथली की चार्ट से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं मार्किंग डिलीट कर रहा हूँ पहले वाली, ठीक है। मंथली के चार्ट में देखेंगे तो आपका एक रिजेक्शन यहाँ से आया हुआ था, एक रिजेक्शन उसी एरिया के आसपास से फिर से आ रहा है। और ये लेवल कहाँ तक आ सकता है, इस कैंडल की लिक्विडिटी लेने के लिए यहाँ पे जो सपोर्ट जोन बना हुआ है आपको मंथली के चार्ट पे, इस कैंडल की लिक्विडिटी लेके जा सकता है। और ये नीचे आएगा तो सपोर्ट कहाँ पे मिलेगा इसको, यानी इसको इस एरिया के आसपास मिलेगा जहाँ पे मैं आपको मार्क करके दे रहा हूँ, ये वाले एरिया के आसपास, ठीक है। ये 3 लेवल निकल के आए हैं मंथली के चार्ट के हिसाब से। आप ध्यान से देखना कि इस पे काम कैसे करना है कि इसकी लिक्विडिटी ली जाएगी मंथली के चार्ट से, यानी इन लोगों के एसएल होंगे, यानी आपके टारगेट हो सकता है यहाँ तक के लिए। और ये जो नीचे लेवल्स प्रोवाइड किए गए हैं, थोड़ा सा और कर देता हूँ, ये जो लेवल्स हैं इन लेवल्स पे बाइंग का प्रेशर दोबारा से देखने को मिलेगा। इन सब के एसएल होंगे इस 2 कैंडलों के, ठीक है। और यहाँ से बाइंग का प्रेशर दोबारा देखने को मिलेगा अपसाइड की तरफ। और वो कहाँ तक जा सकता है, वो अपसाइड के लिए रहेगा 25,000 के आसपास तक। अभी वैसे 23,114 अभी सेल का सिनेरियो चल रहा है, अभी कोई बाइंग का सिनेरियो नहीं बना है, इसमें सेल की कैंडल चल रही है। वीकली के हिसाब से चलते हैं कि वीकली में हमें दिख ही गया है, वैसे तो हमें मंथली में भी दिख रहा है कि लास्ट हाई आपका ये वाला लेवल लगा हुआ, इसके ऊपर जाएगा तो ही चार्ट पॉजिटिव होगा, अदरवाइज चार्ट आपका क्या कर रहा है, नेगेटिव फॉल में चला गया है, ठीक है। मंथली से साफ पता चल रहा है। वीकली में देख लेते हैं। वीकली में देखोगे तो वीकली की वेव नेगेटिव हो गई है, लेकिन पीछे कुछ ऐसे चीज़ें छोड़ के आ रहा है कि निफ्टी को वापस ऊपर की तरफ आना पड़ेगा आने वाले दिनों में। फिलहाल इसका जो टारगेट है निफ्टी का 20,183 183 के आसपास आपको प्राइस देखने को मिल सकता है और 20,744 ये 2 रेंज है। ये यहाँ तक ट्रेड का टारगेट्स आएंगे ही आएंगे, उसके बाद ही एक पॉजिटिव मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा अपसाइड की तरफ। फिलहाल अभी इसकी वेव वीकली की नेगेटिव है, ठीक है। नेगेटिव है तो आपको एक ये हर्डल है, ये वाला लेवल है, अगर इसके ऊपर निकलता है तो थोड़ा सा पॉजिटिव है, अदरवाइज सेल ऑन राइज है, यानी ऊपर हर उछाल पे बेचना ही आपको पैसे मार्केट में दिलाएगा, ठीक है। डेली में चलते हैं। डेली में देखेंगे तो डेली की वेव नेगेटिव है। फिलहाल यहाँ पे एक सपोर्ट का काम हुआ है ज़रा सा इस एरिया पे जहाँ पे प्राइस खड़ा है, लेकिन पॉजिटिव फिर भी नहीं है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर भी देखने को मिला तो 23,800 तक का ही लेवल देखने को मिलेगा और वहाँ से फिर से फॉल एक्सपेक्ट किया जाएगा, क्योंकि इन सब के एसएल लिए जाएंगे और टारगेट फिर आपका आने वाले दिनों में 20,200 के आसपास आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। ट्रेंड वेव सब नेगेटिव है, ऊपर उछाल पे बेचना ही है। आपका टारगेट 20,200 के आसपास का रहेगा निफ्टी का। चलिए बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं।
ठीक है, इसमें भी काफ़ी अच्छे लेवल्स पे काम चल रहा है। फिलहाल मंथली के चार्ट से समझते हैं। यहाँ पे भी देखोगे तो राइजिंग में चल रहा है। ठीक है, एक ही मंथली का कैंडल आया है जो नेगेटिव हुआ है और इन दो कैंडलों के एसएल लिए गए हैं। तो अभी थोड़ा सा पॉजिटिव। और इसकी सपोर्ट कहाँ पे है, अगर सपोर्ट देखेंगे तो 47,800 के आसपास इसकी एक सपोर्ट है। ठीक है, वो लेवल भी ब्रेक होगा वैसे आने वाले दिनों में। फिलहाल इस कैंडल को समझ लेते हैं मंथली के हिसाब से, क्योंकि छोटे छोटे टारगेट्स आपको दे दूंगा तो अभी काम हो पाएगा। ऐसे एकदम से बड़ा टारगेट दे दूंगा तो आपको ये क्या हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखोगे मंथली के चार्ट के हिसाब से टारगेट आपका 47,800 के आसपास देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी का। फिलहाल वीकली में समझते हैं कि इसमें क्या क्या हो सकता है। वीकली में साफ दिख रहा है कि आपका एक सपोर्ट जोन 48,200 के आसपास का बन रहा है। और अभी प्राइस जो है मंडे को अभी 53,570 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, फिलहाल नज़दीक का सपोर्ट एरिया और बाइंग का टारगेट जो रहेगा आपका ये वाला लेवल रहने वाला है 51,200 के आसपास का। ठीक है, 51,200 के आसपास एक सपोर्ट जोन देखने को मिलेगा। फिर से एक पुल बैक आपका आएगा वापसी की तरफ और वो टारगेट आपका 56,000 तक दोबारा देखने को मिल सकता है। फिलहाल हर उछाल पे सेल ही करना है, क्योंकि आपका ये वाला टारगेट आएगा ही आएगा जो मैंने बॉक्स बनाया है। और इसके नीचे भी टारगेट आपको देखने को मिल सकता है कंटिन्यू में वीकली के हिसाब से। लेकिन डेली में देखते हैं कि डेली में क्या कर रहा है। डेली में देखोगे तो शार्प फॉल आया हुआ है, कोई उछाल आने का इसने जरिया नहीं दिखाया कि मैं ऊपर जाऊंगा। फिलहाल अगर इस सपोर्ट एरिया पे मिलता है तो एक पुल बैक एक्सपेक्टेड है 50,400 के आसपास और वापस वो आपको 55,000 तक ले जाया जा सकता है। अगर आपको 55 पहले मिलता है 55,900 56,000 के आसपास 56,000 के आसपास, तो फिर से आपने सेल ही करना है। कहाँ तक के लिए 50, 300, 200 के लिए। और इसके लेवल भी नीचे इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको बेरिशनेस का ही सिग्नल देखने को मिलेगा। फिलहाल ये जो लिक्विडिटी रेस्ट कर रही थी इनके एसएल ले लिए गए हैं और इसको सपोर्ट जोन जो है वो यहाँ पे कहीं देखने को आपको मिल सकता है और इसके नीचे भी जा सकता है बैंक निफ्टी आपका। और यहाँ से कहीं से एक सपोर्ट जोन मिलेगा तो वो आपका 55-56,000 तक के लिए रहेगा। फिलहाल आपको सेल ऑन राइज ही करना है, यानी हर उछाल पे माल बेचना ही है। कहाँ तक 50,200 और आपको 48,700 के आसपास तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, गोल्ड की बात कर लेते हैं कि गोल्ड क्या कर रहा है। गोल्ड में देख लेते हैं कि गोल्ड नेगेटिव में ही है और मैं इसकी ड्राइंग रिमूव कर रहा हूँ। तो मंथली के हिसाब से देखोगे तो फुल्ली पॉजिटिव था पहले। ठीक है, यहाँ पे एक हाईएस्ट पॉइंट बना हुआ है इसका, ये वाला एरिया, इसका ये वाली कैंडल का, इस कैंडल का अभी एसएल जाने वाला है और ये एक सपोर्ट जोन है मंथली के हिसाब से। मंथली के हिसाब से हमारे टारगेट कहाँ तक नजर आ रहा है, इस कैंडल का लो। ठीक है, 4490 के आसपास का एक टारगेट आपको मंथली के हिसाब से देखने को मिल रहा है। और वीकली में देखते हैं, वीकली की वेव नेगेटिव है, ये वाली वेव नेगेटिव है, ये सारी पॉजिटिव है। तो जस्ट एक पुल बैक ही है, वीकली के हिसाब से तो कुछ भी नहीं है। मंथली के हिसाब से अभी फर्स्ट रिजेक्शन चालू हुआ है। ठीक है, और कहाँ तक जा सकता है और अभी ये सपोर्ट जोन पे आने वाला है तो इस कैंडल का तो एसएल जाने वाला है। तो हो सकता है ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाए, आपको देखने को मिले। तो इसको इंडिया में समझेंगे अभी। फिलहाल मैं इसमें पहले फॉरेक्स में बता दूँ आपको। फॉरेक्स के हिसाब से अभी आने वाले दिनों में आपको ये वाला टारगेट आपको सीधा नीचे यहाँ तक दिख रहा है। ठीक है, इस एरिया के आसपास आपका सरवाइव करता हुआ दिखेगा प्राइस आपको। यहाँ पे मतलब जो शार्प फॉल आया है एक साइडवेज वेव में जाने वाला है इस रेंज के अंदर 4300 से लेके 4,3900 कितना है 3925 के आसपास का। ठीक है, तो यहाँ पे एक सरवाइव देखने को मिलेगा। फिलहाल अभी नेगेटिव फॉल में ही है, नेगेटिव का ही ट्रेंड है इसका। हो सकता है ये लेवल भी ब्रेक हो जाए और कंटिन्यू प्राइस नीचे की तरफ फॉल हो जाए। वो क्यों होगा, चलिए उसके लिए हम डेली में जाके इंडियन मार्केट में समझ लेते हैं कि इंडियन मार्केट में ये वाला 1,37,000 का लेवल ब्रेक होगा और आने वाले दिनों में 1,26,000 27,000 का आपको गोल्ड का लेवल देखने को मिलेगा। अब मैं मार्किंग नहीं करूँगा, आपको जो मैं लेवल बताता जा रहा हूँ आप अपनी चार्ट पे मार्किंग कर सकते हैं। आने वाले दिनों में आपको गोल्ड 1,27,200 के आसपास देखने को मिलेगा और वहाँ से एक बाइंग का प्रेशर आएगा थोड़ा बहुत, जो वापस आपको कवरिंग कराने के लिए एक्टिवेट करेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल सेल ऑन राइज है, हर उछाल पे माल बेचना ही है।
अभी 44,800 का आसपास इसकी क्लोजिंग आई है, ठीक है, 44,800 के आसपास इसकी क्लोजिंग आई है। और हर उछाल पे माल बेचना ही है। आपको 53,400 के आसपास भी दिखता है तो भी आपने सेल ही प्लान करना है। कहाँ तक के लिए? 1,27,000 तक के लिए गोल्ड को गिरावट की ओर देखना है, ठीक है। सिल्वर की बात कर लेते हैं। सिल्वर में भी देखेंगे तो हर उछाल पे सेल ही आ रहा है, इसमें भी डेली के चार्ट पे और मंथली के चार्ट के हिसाब से भी देखें तो आधी कैंडल हो चुकी है, उसके बाद एक रेड फॉल भी आ गया और आपका 1,70,000 के आसपास मंथली के चार्ट पे साफ दिख रहा है कि वहीं पे जाके चार्ट रुकेगा, उससे पहले नहीं रुकेगा। 2,27,470 का रेट आ चुका है और आने वाले दिनों में आपको 1,70,000 75,000 के आसपास देखने को मिलेगा, यानी 2 लाख का घर आपका टूटेगा। याद रखिएगा, हर उछाल पे इसको भी सेल ही प्लान करना है, ठीक है। यानी अगला लेवल अगर आपको पुल बैक मिलता है तो 2,47,600 के आसपास फिर से सेल करना है, 2,000 का ऐसा लगा के पॉइंट होगा और वापस डाउनफॉल आपको 170 के आसपास देखने को मिलेगा, ठीक है। और अभी यूएस ऑयल की बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल क्या कह रहा है। यूएस ऑयल आपका फुल्ली पॉजिटिव है, ठीक है। इंडिया के हिसाब से देखेंगे तो रेंज बाउंड भी जा सकता है, लेकिन फॉरेक्स में देखते हैं तो आपका फुल्ली पॉजिटिव है। डे चार्ट पे फुल पॉजिटिव है, यहाँ तक इसका एक हाई मार रखा है $119 का। वीकली में भी देखेंगे तो सेम उसी जगह पे है और यहाँ पे एक साइडवेज की रेंज में फंस गया है चार्ट, ठीक है। इसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ ही होना चाहिए जहाँ तक चांस ज़्यादा है इसके। और अगर क्रूड ऑयल की बात करें यहाँ पे इंडियन मार्केट में, तो क्रूड ऑयल यहाँ के हिसाब से लग रहा है कि अभी आने वाले दिनों में मैं आपको बता ही देता हूँ, यहाँ पे 9658 9658 का एक लेवल है। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो और ऊपर देखने को मिलेगा, अदरवाइज ये साइडवेज टू डाउन भी आ सकता है और वो 8160 के आसपास का एक लेवल होगा जहाँ पे आपको वापस नीचे की तरफ ले जाया जाएगा। यानी यहाँ से 1000 पॉइंट डाउन जाने के भी आसार हैं इंडियन मार्केट में। फिलहाल अभी जो वेव चल रही है वो पॉजिटिव है, तो आप पॉजिटिव की तरफ ही रहिए। पॉजिटिव में आपको 9600 तक देखने को मिल सकता है आने वाले दिनों में और वहाँ से एक फॉल आएगा। फॉल एक्सपेक्ट आपका 8,000 के आसपास तक का या 81,000 के 8100 के आसपास का रह सकता है, ठीक है। अभी फ़िलहाल 92.45 की इसकी क्लोजिंग आई है 2 घंटे के चार्ट पे। तो आने वाले दिनों में आपको वापस ऊपर से नीचे आता ही दिखेगा, लेकिन अभी जो वेव चल रही है इसकी पॉजिटिव है, तो आप भी पॉजिटिव में ही रहें क्योंकि अभी इसमें एक हाई मारना पॉसिबल है इसका, ठीक है। नेचुरल गैस की बात कर लेते हैं। नेचुरल गैस डे चार्ट पे क्या लग रहा है? नेचुरल गैस भी साइडवेज की रेंज में फंस गया है। जो इसकी एक्सपायरी रहने वाली है वो मेरे को लगता है 300 के आसपास और 270 के बीच में ही रहेगी, जो इसकी एक्सपायरी आने वाली है अभी 26 तारीख को। और अगले कॉन्ट्रैक्ट में ही काम करेंगे। अगला कॉन्ट्रैक्ट देखेंगे तो वो नीचे जाता ही नज़र आ रहा है, लेकिन जिस हिसाब से माहौल बना हुआ है उस हिसाब से इसको 300 क्रॉस करने के बाद सीधा आपको 400 तक के टारगेट ऊपर देखने को मिलेंगे। इसके 400, 500, 550 के भी टारगेट देखने को मिल सकते हैं। तो बहुत वॉलेटाइल हो रखा है गैस, आप ध्यान से काम कीजिएगा इसमें, ठीक है। और जिंक की बात कर लेते हैं। जिंक अपनी निशानी छोड़ के आ रहा है, तो नीचे सपोर्ट जोन से ही इसको उठाना है। 290 या 280 के आसपास इसको 279 या 77 के आसपास इसको फिर से बाइंग का प्लान करेंगे वापस ऊपर ले जाने के लिए। जैसे गोल्ड आपका 1,27,000 आ जाएगा, इसी तरह जिंक भी आपका 275 278 के आसपास आ जाएगा। वहाँ से आपने बाइंग उठानी है, बाइंग उठा के वापस 320 तक के टारगेट रखते हैं। फिलहाल अभी 307 रुपये 8 रुपये चल रहा है, ठीक है। पुल बैक पे सेल ही प्लान करना है, चाहे आपका 319 रुपये आ जाए तो अभी आपने सेल ही प्लान करना है। कहाँ तक के लिए? 280 तक के लिए, ठीक है। एल्युमिनियम की बात कर लेते हैं। एल्युमिनियम आपको मंडे को हो सकता है आपको 32, 34 या 36 तक दिखा दे, वहाँ से भी आपने सेल ही प्लान करना है। यानी 42 क्रॉस नहीं करना चाहिए आपका एल्युमिनियम, और आपको 320, 305 और 270 तक के टारगेट भी आपको देखने को इसके
मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। सेल ऑन राइज का वेव रहेगी। 42 क्रॉस नहीं करना चाहिए, लेवल याद रख लेना, 42 का लेवल क्रॉस नहीं होना चाहिए। 15 मिनट की कोई कैंडल क्लोज नहीं होनी चाहिए उसके ऊपर, 15 मिनट या आधे घंटे की। और आपके टारगेट डाउन साइड के रहेंगे 320, 317 और 305। अगर 305 भी ब्रेक हो जाता है तो फिर आपका एल्युमिनियम 270 के आसपास जाके रुकेगा और वहाँ से एक बाइंग देखने को मिल सकती है। और वो बाइंग शार्प होएगी, याद रखना, शार्प रह सकती है। ठीक है, हर उछाल पे इसको भी सेल ही प्लान करना है। कहाँ तक के लिए? 320, 305 और 270 तक के लिए। और लेड की बात कर लेते हैं। लेड एक रेंज में फंस गया, साइडवेज की रेंज में फंसा हुआ है। फिलहाल इसको 180 के आसपास जाना चाहिए एक बार, अगर वहाँ पे मिलता है तो वेल एंड गुड है, अदरवाइज इसका ब्रेकआउट होने का चांस ज़्यादा है और ये 200 भी क्रॉस कर सकता है आने वाले दिनों में। लेकिन नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में ही काम करने का फ़ायदा है क्योंकि इसकी एक्सपायरी भी नज़दीक आ गई है और नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट में काम करिए। इसमें ये आपको ब्रेकआउट ही दिखा सकता है। ठीक है, इसको 176 के आसपास मिलता हो तो उठा बाय किया जा सकता है। अभी फ़िलहाल 188 है। अगर आपको पहले ही ब्रेकआउट मिल जाता है, 190 क्रॉस कर जाता है और उसके ऊपर क्लोज कर जाता है तो फिर ये 200 का भी शूट आउट कर देगा, ऊपर की तरफ ब्रेकआउट कर देगा। हो सकता है ये 250 भी चला जाए। ठीक है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको कंसल्टेशन में फंसे हुए। यहाँ पे देखोगे तो आप काफ़ी टाइम हो गया इसको। ठीक है, तो ये लेवल ब्रेक नहीं होना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक हुआ 174 का तो फिर ये आपका डाउनफॉल में फिर से घुस जाएगा, अदरवाइज इसका शूट आउट के चांस थोड़े से ज़्यादा लग रहे हैं क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया इसको सर्वाइव करते हुए यहाँ पे। तो हो सकता है एक शार्प फॉल दिखा के आपको ट्रैप में फंसा के ऊपर की तरफ ब्रेकआउट किया जाए। तो तैयार रहिए, इसमें ब्रेकआउट होने वाला ही है। थोड़ा टाइम लग रहा है, बीच में थोड़ा सा और पेंडिंग है, अदरवाइज़ ये शूट आउट ऊपर की तरफ ही होगा। ठीक है, कॉपर की बात कर लेते हैं। कॉपर मंथली के हिसाब से देखेंगे तो नेगेटिव फॉल में आ गया। ठीक है, इस कैंडल का लो जाने वाला है 1036 का, 1038 का लो है इसका। और यहाँ पे हो सकता है ये पूरा डाउन साइड ही देखने को मिलेगा आपको। फिलहाल मैं अभी देख लेता हूँ इसमें कि क्या रह सकता है वीकली के हिसाब से। वीकली के हिसाब से साफ पता चल रहा है कि 1006 आने वाले दिनों में आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। और फिलहाल सेल ऑन राइज चल रहा है, इसकी वेव पॉजिटिव नेगेटिव हो गई है। और डे चार्ट पे भी जाएं तो देखते हैं कि हम पीछे थोड़ा सा फिर से एक हर्डल छोड़ के आ रहा है। ये यहाँ तक कि इसने लिक्विडिटी ले ली है और आने वाले दिनों में 1003, 1006 आसपास देखने को मिलेगा। और ऊपर अगर आपको सेल मिलता है 1180 से लेके 75 के बीच में तो आपने फिर से सेल ही प्लान करना है डाउनफॉल के लिए। और यहाँ से कहीं आपको एक बाइंग देखने को मिलेगी। इसका सपोर्ट जोन 946 के आसपास बन रहा है। ठीक है, 946 या 940 के आसपास इसका एक बाइंग सिनेरियो बन रहा है। अगर वो भी ब्रेक करता है तो 914 का एक लेवल रहेगा, वहाँ से आप छोटा सा 1-2 रुपये का एसएल लगा के बाइंग कर सकते हैं वापस ऊपर तक के लिए। क्योंकि अगर गोल्ड नीचे आता है, जिंक नीचे आता है, एल्युमिनियम नीचे आ रहा है तो ये भी शायद हो सकता है आपको नीचे ही दिखाए आपको। तो आपने 915 के आसपास से एक बाइंग प्लान करनी है सेफ जोन में 5 पॉइंट का एसएल लगा के। और टारगेट आपका बड़ा रहेगा 1000, 1100, 1150 तक का। ठीक है, अभी फ़िलहाल सेल ऑन राइज है, हर उछाल पे इसको भी बेचा ही जाएगा। ठीक है, तो आपका अभी गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, क्रूड ऑयल हो गया, जिंक हो गया, एल्युमिनियम हो गया, आज लेड भी करे अपन ने और कॉपर भी किया है और निफ्टी बैंक निफ्टी का प्रेडिक्शन दिया हुआ। और आपका रह गया बिटकॉइन। बिटकॉइन की बात कर लेते हैं। बिटकॉइन में सेम सिनेरियो चल रहा है, इसमें कोई फ़र्क नहीं आया। मैंने आपको जो लेवल पिछले 2 हफ्ते के पहले वीडियोस में दिए थे और वही लेवल अभी भी चल रहे हैं। ये कहीं नहीं गया, साइडवेज के रेंज में फंस गया है। और इसमें जहाँ तक लग रहा है कि एक हाइक आपका नहीं लगेगा, ये फॉल नीचे की तरफ करेगा। और अगला टारगेट इसका आने वाले दिनों में मैं आपको बड़े लेवल के हिसाब से बता देता हूँ। बड़े वाले दिन में आपको इसका ब्रेकआउट यहाँ से हो रहा है, आपको 59,000 जाता हुआ दिखेगा ये। अगर ये वाला 73,000 का लेवल क्रॉस नहीं करता तो यानी आपको 73,000 का एक एसएल रख के आपका टारगेट आने वाले दिनों में 59,000 के आसपास रह सकता है। यानी यहाँ से 10-11,000 पॉइंट और एसएल आपका 2,000 पॉइंट का है।
डाउन साइड के लिए। ठीक है, फिलहाल 4 घंटे का एक बार मैं ध्यान से देख लेता हूँ इसमें क्या हो सकता है। फिलहाल इसकी ये वाली वेव पॉजिटिव दिखा रहे हैं। ठीक है, हो सकता है ये आपको एक कंफ्यूजन करने के लिए एक बार 80 आरबी दिखा दे स्क्रीन पे। अगर 80-400 के आसपास मिलता है या 81,000 के आसपास मिलता है तो फिर तो वेल एंड गुड है। ठीक है, फिर तो एकदम से शार्प फॉल आएगा, यानी ऐसे कैंडल गया और वापस नीचे डाउनफॉल, इन सब के आपको एसएल ही देखने को मिलेंगे। ये जो बाइंग कर रहे हैं इनके एसएल देखने को मिलेंगे। तो आपका टारगेट नीचे तक का 60,000 तक का रहने वाला है आने वाले दिनों में बिटकॉइन का। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में अगले हफ्ते, और हो सकता है मैं लाइव ट्रेड भी इस बार करके दिखाऊं आपको, क्योंकि कई लोगों की शंका है कि और उन्होंने मेरे साथ जुड़ के सीखना है। तो लाइव ट्रेडिंग के लिए आप जुड़ सकते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिए, तभी मैं लाइव के लिए जा पाऊँगा, क्योंकि मेरे को ज़्यादा होंगे, मतलब व्यूअर्स ज़्यादा होंगे तो ही मैं आपको लाइव में आपको ट्रेड दिखाऊंगा कि ट्रेड कैसे लिए जाता है। और अगर आपने वहाँ से सीखना हो तो वहाँ से भी सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जिन्होंने हमसे ऑफलाइन सीखना है तो हमने प्ले स्टोर पे ऐप भी बनवा रखा है। ऑफलाइन सीखना है तो इंस्टीट्यूट में विजिट कर सकते हैं, और जिन्होंने ऑनलाइन सीखना है वो रात को 8:30 बजे के लिए अप्लाई कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आज ही कमेंट कर सकते हैं, और स्क्रीन पे नंबर दिया ही हुआ है। जिसने जहाँ से सीखना है वो सीख सकता है। ऑफलाइन के लिए इंस्टीट्यूट में विजिट करना पड़ेगा, ऑनलाइन के लिए व्हाट्सएप पे कमेंट करना पड़ेगा। उसकी क्लास रात को 8:30 बजे रहेगी। और जिन्होंने प्ले स्टोर से करना है वो आज ही चार्ट ट्रेडिंग स्किल्स इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड कर लें और वहाँ से अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, और जिनको वीडियो अच्छा लगा हो इस वीडियो को अपने मित्र दोस्त किसी में भी शेयर करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाएं ताकि इससे हमें प्रोत्साहन मिल सके। ठीक है, लाइव में जुड़ने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे कमेंट कर दीजिए ताकि मंडे को मैं आपको लाइव ट्रेड भी दिखा सकूं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाय सभी को।